दोस्तों, जब रजत पाटीदार की आंखों में आंसू आ गए ना, तो पूरा मैदान सन्न पड़ गया। यकीन नहीं होता कि ये सब चिन्नास्वामी में हुआ। विराट कोहली सामने थे और रजत ने जो बोला सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अब देखो यार, अगर तुम भी विराट कोहली और केएल राहुल को अच्छे खिलाड़ी मानते हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात ऐसी है कि बैंगलोर की टीम को दिल्ली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, और वो भी पूरे 6 विकेट से। हार तो लगी ही लगी, लेकिन रजत पाटीदार का रिएक्शन वो दिल छू गया। वो रो पड़े यार। और जब उनसे पूछा गया विराट और राहुल के बारे में, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैन का दिल हिल गया। क्या बोले रजत पाटीदार, क्यों रोए वो हार के बाद, और विराट राहुल को लेकर आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो वायरल हो गई। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आपको क्या लगता है विराट कोहली, केएल राहुल और रजत पाटीदार, इन तीनों में से सबसे मजबूत बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो अब पूरा मामला समझते हैं। क्या हुआ था कल रात चिन्नास्वामी में। दोस्तों, आरसीबी ने तो आग ही लगा दी थी पारी की शुरुआत में, लेकिन फिर दिल्ली ने ऐसा ट्रैप बिछाया कि विराट कोहली से लेकर फिल सॉल्ट तक सब उसमें फंसते चले गए। जी हां, आईपीएल 2025 का 24वां धमाकेदार मुकाबला बेंगलोर बनाम दिल्ली, और मैदान वही चिन्नास्वामी स्टेडियम। अब अक्षर पटेल ने टॉस जीतते ही बिछा दी रणनीति की पहली चाल, गेंदबाजी चुनकर। आरसीबी ने जैसे ही बैटिंग शुरू की, फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप को पहले 4 ओवर में ही तोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ 16 गेंदों में 61 रन बन चुके थे, और क्या शुरुआत आरसीबी को मिली थी। लेकिन फिर मैच में आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां विराट कोहली ने कहा नो और फिल सॉल्ट हो गए रन आउट। जी हां, 37 रन की तूफानी पारी का ऐसा एंटी क्लाइमैक्स किसी ने नहीं सोचा था। अब आए देवदत्त पडिक्कल, पर उनका फॉर्म तो जैसे घर पर सो रहा हो ऐसा रहा। यहाँ पर 1 रन बनाकर वो आउट हो गए, और आरसीबी को दूसरा झटका लगा, जहां विराट कोहली जो कि बड़े फॉर्म में लग रहे थे, वो भी विपराज निगम की बॉल पर आउट हो गए। और स्कोर कार्ड बोल रहा था कि अब 74 रन पर 3 विकेट गिर गए हैं। इसके बाद टीम का ऐसा गिरना शुरू हुआ जैसे किसी ऊंची इमारत से लिफ्ट सीधे बेसमेंट में गिर गई हो। जी हां, लियाम लिविंगस्टन 4 रन बनाकर आउट हुए, तो जितेश शर्मा ने 3 रन की पारी खेली और रजत पाटीदार 25 रन बना पाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एंट्री हुई 2 ऐसे फाइटर्स की, कृणाल पांड्या और टिम डेविड, जहां टिम डेविड ने दिखाया कि क्यों उनको डेथ ओवर का डॉन कहा जाता है। जी हां, 20 गेंदों में 37 रन की तूफानी पारी, और किसी तरह से आरसीबी ने स्कोर को पहुंचाया 7 विकेट खोकर 163 रन तक, जहां दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा 2-2 विकेट कुलदीप यादव और विपराज निगम के नाम रहे। अब सवाल था दिल्ली कैपिटल्स की टीम का कि वो क्या करेंगे। अब यहाँ फाफ डु प्लेसिस, जैक फ्रेजर मैकगर्क ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 2 ओवर को तो जैसे तैसे खेलने की चाह रखी, लेकिन पहला बड़ा झटका दिल्ली की टीम को यश दयाल ने दिया। जी हां दोस्तों, दूसरी ओवर की 6ठी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के लिए गए फाफ डु प्लेसिस, फुलर लेंथ की गेंद पर बल्ले और गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए, और गेंद हवा में रह गई, जिसके चलते फाफ डु प्लेसिस 2 रन बनाकर ही आउट हो गए। ये विकेट गिर जाने के तुरंत बाद अगले ही ओवर में जैक फ्रेजर का विकेट भी भुवनेश्वर कुमार ने चटका दिया, जो कि 7 रन बना पाए, और दिल्ली की टीम ने शर्मनाक शुरुआत की, 10 रन बनाकर 2 विकेट गंवा दिए। अब अभिषेक पोरेल और केएल राहुल पर दारोमदार था मैच को संभालने का, लेकिन जब पोरेल का विकेट गिरा तो केएल राहुल ने अकेले दम पर मैच को पलटा। जी हां दोस्तों, उन्होंने यहाँ तेज रन बनाने की बजाय थोड़ा समय लिया, और 93 रन की पारी ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर खेली। इस दौरान ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 38 रन बनाए, और मैच को 6 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत गई। और इस मुकाबले में मिली हार के बाद रजत पाटीदार विराट कोहली के ऊपर काफी गुस्सा होते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, रजत पाटीदार कहते हैं कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे दिल्ली जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ेगा। मैंने हमेशा से बेंगलोर को जीतते हुए देखा है, और मैं अभी भी अपनी कप्तानी में बेंगलोर को नीचे नहीं झुका सकता। मैं जानता हूँ कि इस बार हमसे कई बड़ी गलतियां हुई हैं। दिल्ली जैसी कमजोर टीमें हमारे घर पर आकर हमें हरा कर गई है। हमें काफी बदलाव करने पड़ेंगे, और मैं जो मैच के बीच में विराट भैया की बातें मानता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मैच बदल सकता है, वो बातें भी हमारे लिए कारगर हमेशा साबित नहीं होती। अगली बार से मैं खुद का दिमाग लगाऊंगा और कप्तानी करूंगा। मैं तो मानता हूं कि इस मैच को हारने का सबसे बड़ा जिम्मेदार दिल्ली की बल्लेबाजी है, और केएल राहुल ने जिस तरह मैच पलटा उससे हमें काफी कुछ सीखना चाहिए। और विराट कोहली ने भी मेरे को सही गाइड नहीं किया, जिस वजह से हमें हार मिली। तो दोस्तों, यहाँ पर रजत पाटीदार तो काफी भड़क गए, लेकिन अब आप क्या मानते कि रजत ने सही कहा या फिर गलत? अपनी राय सही कहा है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना।